मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। श्री भगवान कहते हैं, हे माता जी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मा के अनुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के उदय में प्रवेश करता है। वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप बन जाता है। 10 दिन में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है। उसके बाद अंडे के रूप में परिणित हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है। वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहाँ के भूखे कीड़े उसके अंग को नोचते हैं तब वह अत्यंत कलेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह पिंजरे में बंद पक्षी के समान अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इसी समय उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म उसे याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो जाता है। उसका दम घुटने लगता है। वह जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करता है, जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। हे भगवान, वो जीव कहता है, हे भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है। उसके परिणाम में उसे फिर इस संसार चक्र में ही पड़ना होता है। कपिल जी कहते हैं, हे माता, वह 10 महीने का जीव गर्भ में ही भगवान की स्तुति करता है। वह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके सांस की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता की रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ वह बालक विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है। उसका गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और बाहर आकर
वह बार बार जोर जोर से रोता है। बाहर आने पर फिर उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है। उसे मच्छर और खटमल उसी प्रकार काटते रहते हैं जैसे बड़े कीड़े को छोटे कीड़े। इस समय उसका गर्भावस्था का सारा ज्ञान जाता रहता है। सिवा रोने के वह कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार वह बालक धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, युवावस्था में पहुंचता है। यह तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिसमें बंध जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में पड़ना होता है। सन्मार्ग में चलते हुए यदि इसका भोगों में लगे हुए विषयी पुरुषों से समागम हो जाता है, जिसके संग से इसके सत्य, सोच, पवित्रता, दया और वाणी का संयम, धन संपत्ति, लज्जा, क्षमा, मन आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं और यह पहले के समान ही फिर नार की योनियों में पड़ता है। क्योंकि इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उसके रूप से मोहित हो गए थे। उन्हीं ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों की तथा मरीचि आदि ने कश्यपादि की और कश्यपादि ने देव, मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि की है। इनमें एक ऋषि प्रवर नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपणी माया से मोहित न हो। ओहो, मेरी इस स्त्री रूपणी माया का बल तो देखो, जो अपने भ्रकुटी विलास मात्र से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। भगवान की रची हुई यह जो स्त्री रूपणी माया धीरे धीरे सेवा आदि के मिश से पास आती है। इसे तिनकों से ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु ही समझो। स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में स्त्री का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण।